हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का निर्माण हैलोजन विनिमय द्वारा। इसके पहले हमने एल्कोहल व एल्केन द्वारा पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे हैलोजन के विनिमय द्वारा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हैलोजन विनिमय में फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो ये फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया होती क्या है? जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई जाती है सोडियम आयोडाइड से, तो यहाँ पर दोनों के पास हैलोजन है। ये हैलोजन परस्पर विनिमय हो जाता है। एल्किल हैलाइड का हैलोजन सोडियम के पास, व सोडियम का हैलोजन एल्किल हैलाइड के पास आ जाता है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें Ri प्लस NaX। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड व सोडियम आयोडाइड दोनों के हैलोजन का विनिमय हो गया और हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है और ये सारी रिएक्शन एसीटोन की उपस्थिति में होती है। ये सारी रिएक्शन एसीटोन की उपस्थिति में होती है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें यहाँ पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हैलोजन विनिमय द्वारा हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड व सोडियम आयोडाइड में हैलोजन का परस्पर विनिमय हो जाता है और हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर X की जगह पर हम Br या Cl ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब मेथिल ब्रोमाइड CH3 Br की क्रिया, जब मेथिल ब्रोमाइड CH3 Br की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम? एसीटोन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है। तो यहाँ पर हैलोजन का परस्पर विनिमय हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा CH3I प्लस NaBr अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर हैलोजन का परस्पर विनिमय हो जाता है और यहाँ पर हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी जगह पर हम C2H5Cl ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमने लिया है एथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करा रहे हम सोडियम आयोडाइड से। तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों का परस्पर विनिमय हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा C2H5I एथिल आयोडाइड प्लस यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है तो हैलोजन का परस्पर विनिमय हो जाता है और हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसी में हैलोजन विनिमय में हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है? ये भी हैलोजन विनिमय पर आधारित है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे हम, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे हम सिल्वर फ्लोराइड से AgF। यहाँ पर देखो एल्किल हैलाइड के साथ भी हैलोजन जुड़ा हुआ है और सिल्वर के साथ भी हैलोजन जुड़ा हुआ है। दोनों में परस्पर विनिमय होगा। ये X से चले जाएगा Ag के पास और फ्लोराइड चले जाएगा एल्किल के पास। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा R बॉन्ड F। तो यहाँ पर हैलोजन का विनिमय हो गया और यहाँ प्राप्त होगा AgX। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ पर हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे परस्पर जो हैलोजन का विनिमय है उसके द्वारा हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है
तो हेलोजन का परस्पर विनिमय होता है और हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर X की जगह पर हम Cl, Br, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। जब CH3 की अभिक्रिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से AgF से कराई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है परस्पर विनिमय होगा, दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें CH3F प्लस AgCl। तो यहाँ पर जब हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर मेथिल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त होगा मेथिल फ्लोराइड और AgCl अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो हेलोजन का परस्पर विनिमय होता है और हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया शॉर्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। यह हेलो एल्केन या हेलो एरिन निर्माण की विधि है जो हेलोजन विनिमय पर आधारित है। इसकी जगह हम ले लेते हैं जब C2H5Br की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन चेंज हो जाएगा ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें C2H5F प्लस AgBr। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br और फ्लोरीन दोनों का परस्पर विनिमय हो रहा है, हमें यहाँ पर एथिल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है, एथिल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो हेलोजन का परस्पर विनिमय हो जाता है और इस अभिक्रिया द्वारा हमें एथिल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल फ्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की यह एकमात्र विधि है जिसे हम शॉर्ट्ज अभिक्रिया या शॉर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। तो इसके पहले हमने देखा हेलोजन विनिमय द्वारा फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। तो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो हेलोजन का परस्पर विनिमय होता है और हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो यह एल्किल आयोडाइड हेलोजन विनिमय द्वारा एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की विधि है जिसे हम फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ पर हेलोजन का परस्पर विनिमय होता है और यहाँ पर हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। हमने अभी तक एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की अनेक विधियां पढ़ा, लेकिन अभी तक में यह एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हुआ। तो यह एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। फुज्जिकर अभिक्रिया, यह हेलोजन विनिमय पर आधारित नहीं है, यह अलग अभिक्रिया है। तो फुज्जिकर अभिक्रिया क्या होती है, जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। वसी अम्ल क्या होता है, यहां पर हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब यहाँ पे हमें सिल्वर लवण चाहिए, तो सिल्वर लवण चाहिए तो हमें लवण कैसे प्राप्त होगा, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी। तो अम्ल, यह एसिटिक एक अम्ल है और यहाँ पर क्षार की अभिक्रिया करा रहे हैं हम AgOH से। अभी हमें सिल्वर लवण चाहिए इसलिए AgOH से करा रहे हैं। अगर सोडियम लवण चाहिए होता तो NaOH से कराते, पोटेशियम लवण चाहिए होता तो KOH से कराते। तो यहाँ पर जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया AgOH से कराई जाती है तो अम्ल क्या करता है, H+ आयन का दान करता है और क्षार OH- आयन का दान करता है। तो यहाँ से H+ आयन बाहर निकलेगा और यहाँ से OH- आयन बाहर निकलेगा और ये आपस में मिलकर एक जल के अणु द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3COOAg प्राप्त होगा। ये कहलाता है वसी अम्ल का सिल्वर लवण। वसी अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। तो यहां पर वसी अम्ल का सिल्वर लवण प्राप्त हो रहा है। तो जब इसकी अभिक्रिया हेलोजन से कराई जाती है, तो जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इन दोनों से ही करा सकते हैं हम। तो जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3
COOAG, ये है वसी अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम क्लोरीन या ब्रोमीन, यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्रोमीन Br2। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में CCl4, यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक AgBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक AgBr बाहर निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगी, यहां से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और हमें क्या प्राप्त होगा, CH3Br प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब हम वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन या फिर यहाँ पर क्लोरीन में ले सकते हैं Cl2, तो ब्रोमीन या क्लोरीन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहाँ पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और AgBr प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उंजडीकर अभिक्रिया। तो उंजडीकर अभिक्रिया क्या होती है, जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण, वसी अम्ल का सिल्वर लवण कब प्राप्त होगा, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराई हमने AgOH से, तो यहाँ से H+ आयन बाहर निकला और यहाँ से OH- आयन, ये क्षार है तो क्षार क्या करेगा, OH- आयन दान करेगा और अम्ल क्या करेगा, H+ आयन दान करेगा। तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है वसी अम्ल का सिल्वर लवण, फैटी एसिड का सिल्वर लवण प्राप्त हो रहा है। जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उंजडीकर विधि है। तो हमने आज 3 विधियां देखा। सबसे पहले देखा फिंकलस्टीन अभिक्रिया, यह है हैलोजन विनिमय पर आधारित। हैलोजन विनिमय क्या होता है, परस्पर हैलोजन का बदला होना या विनिमय होना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फिंकलस्टीन अभिक्रिया देखा। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है और इसमें जितने भी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होंगे वो हमेशा एल्किल आयोडाइड होंगे। उसके बाद हमने देखा श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो परस्पर हैलोजन का विनिमय होता है और हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है और यह एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। फिर इसके बाद हमने देखा उंजडीकर विधि, जो एक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन निर्माण की विधि है। तो इसमें जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण और लवण चाहिए तो हमें अम्ल और क्षार की क्रिया कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें वसी अम्ल प्राप्त होता है और जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह एल्किल हैलाइड निर्माण की उंजडीकर विधि है। तो आज हमने 3 अभिक्रिया देखा, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया और उंजडीकर अभिक्रिया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।